सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर डॉक्टर विकास कुमार जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर गंगवार सर, डॉक्टर प्रियंका मैडम, डॉक्टर भोसले सर, डॉक्टर नलिनी मैडम, डॉक्टर प्रदीप सर, आप सभी लोग का मैं स्वागत करता हूँ। मैं सबसे पहले नलिनी मैडम से बात करना चाहूंगा। डॉक्टर नलिनी मैडम, आप अगर सुन पा रही हैं तो अनम्यूट करिए ना प्लीज। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। आपको पार्सल मिल गया? नहीं सर, वो उनसे बात की तो वो कह रहे थे कि वो अंबाला पहुंचा, गलती से हमारी मिस्टेक हो गई। अभी अच्छा, वो आएगा और फिर हम भेज देंगे, बोले 2-4 दिन में मिल जाएगा, ऐसा बोला उन्होंने। अच्छा, उनकी तरफ से गलती हुआ ना? हाँ, वो बार कोड गलती से दूसरा लगा दिया उन्होंने, अच्छा एक्सचेंज हो गया। अच्छा। तो मैम, आपका जो बेटा है उनको आईज में कैसा लग रहा है? इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा है? कुछ बताइए ना। उसकी आइज का सर अभी नंबर तो स्टेबल है। अच्छा। सप्तामृत लोगों वगैरह लेता है रेगुलर। हाँ। और मेरा भी ऑलमोस्ट स्टेबल ही है, दूर का नंबर, नजदीक का थोड़ा बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? अभी 3 हो गए हैं। पहले कितना था? हम्म, पहले 2.5 था। अच्छा मतलब 0.5 से ही बढ़ा है। अच्छा। तो आप तो, 2 गाजर रोज खाइए। और जी सर। ये सप्तामृत लो, भूखे पेट लीजिए, और बृहत्वास्कादि कषाय लीजिए। और हाँ सर, सुबह अभी सुबह कषाय ले रही हूँ रेगुलर। और क्या है अभी कि नश्ते वगैरह भी बीच में बंद हो गया था थोड़ा सा। अभी ऑयल आने के बाद नश्ते वगैरह शुरू करूंगी फिर से। हाँ फिर वाला फिर। हाँ, करिए। फिर बताइएगा कैसा लग रहा है कैसा नहीं। हाँ और सर। आपको हमारा सेशन ठीक लग रहा है? जैसे आयुष अच्छा लग दर्पण रहा पे है था। सर, काफी दिनों बाद मैं एंगेज हुई, अच्छा लग रहा है। हाँ। सीखने को तो बहुत मिलता है। तो प्रैक्टिस आयुष में भी दर्पण इसमें पे जो ही है। सेशन होते थे वो और अभी में कुछ डिफरेंस लग रहा है क्या आपको, कि वैसे ही है? आप ही थे सर वहाँ पे अभी, और अच्छा आप अच्छा ही वहां में पढ़ाते हैं। वहां में गायनेक नहीं पढ़ा पाता था, और द्रव्य गुण और रस शास्त्र नहीं पढ़ा पाता था, मेडिसिन नहीं पढ़ा पाता था। जी सर। तो अभी द्रव्य गुण हाँ। का मैं अशोक वनस्पति पढ़ाया हूँ शाम को। हाँ सर, वो थोड़ा ज्वाइन हाँ नहीं कर पाए सर। हाँ सर इसकी रिकॉर्डिंग भी है क्या, पहले जैसे हाँ मिलते थे? हाँ, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, आप उसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा जो ग्रुप है, यूट्यूब चैनल। जी सर। क्योंकि हाँ, क्योंकि वो आयुष दर्पण के साथ कुछ मतभेद हो गया ना, तो मैंने वो छोड़ दिया था पिछले अक्टूबर में। हाँ वो तो पता है, मेरी बात हुई थी आपसे जब आपने शुरू किया ना सर। हाँ तभी मैंने आपसे बात की थी और ज्वाइन भी किया था, बीच में फिर बंद हो गया। मम्मी हाँ की हाँ तबीयत हाँ, वो 80 मुझे हार्ट इयर्स का ओल्ड हो प्रॉब्लम हो गई रहा था। मम्मी। वो 4-4 लेक्चर के बाद भी कुछ अलग चीजें अत्याचार हो रहा था ना, तो वो मेरे से नहीं हो पाया। तो मेरे को एक दिन नहीं मैं सर, कर अच्छा किया सर आपने। क्या है कि मैं उतना करने के बाद भी वो खुश नहीं थे, तो फिर मेरे को एक दिन हार्ट का इतना ज्यादा सीवियर पेन होने लगा। सीवियर पेन हाँ। होने लगा तो डॉक्टर ने सब चेक किया, तो बोले कि आपके हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वो नींद पूरा न होने से, स्ट्रेस लेने से हुआ है। हाँ, प्रेशर, काम का प्रेशर। हाँ। तो फिर मैंने वहां से देखा तो वो ले रहे थे वहां पे,
मतलब प्लेटफॉर्म पे, और मेरा बुराई कर रहे थे, एक बार भी अप्रिशिएट नहीं रहे थे। तो फिर वो मैंने छोड़ ही दिया, मैं कहा नहीं अब नहीं करूंगा। इतना मेहनत करने के बाद भी बुराई करेंगे हाँ तो। सर, ये तो गलत हुआ आपके साथ। हाँ भाई, तो अब वो जो बोलते हैं ना, ब्रेन का उन्होंने पूरा मिसयूज किया। मतलब मैंने इतना मेहनत किया तो इसलिए मैंने छोड़ ही दिया। जान दीजिए, वो खुश मैं खुश। हाँ अभी क्या है ना कि अभी क्या है ना कि जिसको जो रास्ता पसंद है वो रास्ता, लेकिन मैं उनकी बुराई नहीं करूंगा। उनका अपना सोच है, वो खुश रहें। जी लेकिन सर। उन्होंने, अगर मैं आपसे अच्छा बात कर रहा हूँ नलिनी मैडम से, और मैं आपकी बुराई करूंगा प्लेटफॉर्म पे, तो बुरा लगेगा ना कभी तो। या किसी ओके। का भी मैं बुराई करूंगा प्लेटफॉर्म पे तो वो गलत बात है। तो फिर जान दीजिए, वो खुश रहें। अच्छा लग रहा है सर, ज्वाइन करके काफी सीखने को मिलता है। शशि मैम, अंजना मैम, सीमा मैम, हाँ आप है। हाँ। और क्या होता है ना कि हम ऐसे शास्त्रों में रहते हैं ना, जब पेशेंट आते हैं तो क्लिक होता है कि हाँ ये दवाई देना है, ये दवाई देना है। हाँ। इसलिए पढ़ते रहना चाहिए। जी। चलिए, थैंक यू नलिनी मैडम जी, थैंक यू थैंक सर। यू। हाँ। थैंक यू। और आपकी वो फ्रेंड है, मैडम को भी बुलाइए ना, मंगला मैडम से, ये उनको सर, भी। मैंने उस दिन कॉल किया उसको, उसने उठाया नहीं। वो थोड़ा उसका नाइट ड्यूटी चलती है रोज, हाँ अभी तो वो हाँ काफी बिजी है। हाँ, बिजी है ना, हाँ मैं कोई बात बताऊंगी नहीं, उसको। उनको हाँ। बुलाइए। हाँ। अभी जी मुझे है ना सर। माधव निदान का भी सेशन शुरू करना है थोड़े दिन बाद, और चरक संहिता शुरू करना है। ये अष्टांग हृदय खत्म हो जाएगा ना, तो एक साथ माधव निदान का भी शुरू करूंगा। और चरक संहिता का चक्रपाणी टीका पढ़ना है। और पूरा नहीं ठीक पढ़ना है। है चरक संहिता, हमें मेन मेन चीजें लेनी है, चिकित्सा सूत्र मेन मेन, सूत्र स्थान हम्म। में जो जो मेन चीजें वो लेना है। मेन मेन सूत्र एक एक अगर पारायण करते हैं तो बोर होता है। अभी अगर जैसे मैंने चिकित्सा स्थान शुरू किया तो रसायन वाजीकरण सबको इंटरेस्ट नहीं है ना उसमें। हमें मेन मेन हाँ। चिकित्सा सूत्र पढ़ना है, और पूरा अच्छे से डिस्कस करना है। वो हम करेंगे बहुत अच्छा। जी जी सर। मैम, थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी आपसे बात करना चाहते हैं। आपका एग्जाम कैसा हुआ मुनमुन जी? डॉक्टर जी सर। मुनमुन जी, अच्छा कैसा अच्छा परीक्षा हुआ? अच्छा हुआ सर। अभी कितना बाकी है? अब एक बाकी है, 10 तारीख को है काय चिकित्सा का। तो अभी जो हुआ सर्जरी में क्या क्या पूछा था वाइवा में? सर्जरी में केस जो आया था मेरा, और मतलब एक तो आया था, अब बाह्य अभ्यंतर अर्श आया था, हम्म लॉन्ग केस का। और हम्म शॉर्ट केस का फिशर इनेनो आया था, परिकर्तिका। हम्म तो हम्म। इससे इससे ही अधिकतर क्वेश्चन पूछे थे, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह थे। हाँ। और एक और परीक्षा कौन सा था? पंचकर्म का तो बताए थे आप, सर्जरी बता दिए, और 4 सब्जेक्ट है ना फाइनल ईयर में। मुनमुन जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, एक फोन आ गया था सर, इसीलिए उसको कट किया, अच्छा। तो अब आया अब। हाँ, तो 4 पेपर है ना आपका, एक सर्जरी का हो गया, पंचकर्मा का हो गया, काय और चिकित्सा है। सल सलाके का आज हो गया सर। उसमें क्या पूछा शालाक्य में? सालाके में मेरा जो जो एक तो प्रतिशय आया लॉन्ग केस में। हम्म और शॉर्ट केस में सर, जिसको मैंने डायग्नोज किया, और हम्म। कृमिग्रंथ थे, ब्लेफेराइटिस। तो हाँ इसी से पूछे, और टेबल पर इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ था, तो उससे हाँ। पूछे। हम्म। तो टोटल अच्छा हुआ सात ना? आठ हाँ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ सर। और काय चिकित्सा का कब है परीक्षा? 10 तारीख को है सर। 10 तारीख को, अच्छा। ठीक है, आप मन लगा के, 10 को तो शायद संडे है ना? हाँ सर, संडे है, संडे को भी है, लास्ट पेपर है हम लोग का, मतलब मेरे बैच का। और उसके बाद फिर एग्जाम रिजल्ट आने में तो टाइम लगता है ना? हाँ, लगभग 35 दिन लगता है सर, 35-40 दिन। हाँ। तो वो आपकी वो किरण देवी मैडम कैसी हैं? अभी ठीक है। आज वो उनकी बेटी जो है ना, एलोपैथी डॉक्टर के पास ले गए हैं, चेकअप वगैरह कर, रूटीन चेकअप वगैरह करवाने के लिए वो। अच्छा। हम्म। तो मतलब उनको भूख लगना, हाँ, बाकी भूख सब क्या? भूख 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 आज लगा था, तो खिचड़ी वगैरह खाई थी वो। और हाँ हाँ, उनको बोले, लेकिन 5-6 मोशन आज भी हुआ था उनको, आज कॉल की थी शाम को तो। मैं हाँ नहीं किया था, उन्होंने नहीं किया, तो मैं नहीं किया था। तो बोले हाँ 5-6 मोशन वगैरह हुआ, तो मैं बोला ये तो होगा। और बाकी हाँ भूख वूख लग रहा है, बोला हाँ लग रहा है, पहले से कैसा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है, वो बोल रही थी। हाँ। और हाँ। इसीलिए चरक संहिता में बोला है चक्रपाणी जी ने कि लंघनम स्वेदनम का उल्लंघन 7 दिन करने को बोला है। और देखिए उनके शरीर में ऐसे ही हुआ, पूरा उतना दिन लंघन हुआ, उसके बाद ही भूख खुला है उनका। और जी उसके बाद फिर चिकित्सा देंगे तो जल्दी रिजल्ट आएगा। फिर वो कंप्लेंट नहीं करेंगे कि मैंने मुनमुन जी का दवाई लिया, फायदा नहीं हो रहा है। तो वो, जी जी हाँ, सर। आम का पचन हो गया पूरा। जी। जी सर।
ठीक है, लेकिन फिर वो इसको आएंगे। सर लूज मोशन क्यों हो रहे हैं सर, ये समझ में नहीं आ रहा है। हयाती सार सर, वो न्यूरो का दवाई लेती थी। अब क्या है कि उनको डर है कि मैं न्यूरो का दवाई नहीं लूंगी तो मुझे तकलीफ होगा, ये होगा वो होगा, तो भय की वजह से अतिसार हो रहा है बार बार। तो ये कितनी दिन चलेगा, वो तो लूज मोशन जो तो एलोपैथिक भी दे रहे हैं और ये बिरबादी भी दे रहे हैं डॉक्टर साहब, तो फिर कैसे तो नहीं कब सर, तक चलेगा। उसके साथ में और भी एलोपैथी की दवाइयां खा रहे थे, हमने सब बंद करा दिया है ना। तो वो देखना पड़ेगा क्या क्या दवाई चल रहा था। मेन नहीं, उनका सब भय वो अतिसार है। सभी मेडिसिन एलोपैथी वो स्टार्ट किए हैं उसकी बेटी बोली करने के लिए। मैंने भी बोला पहले जिद करेंगे वो, मतलब उसकी मतलब गुस्सा वगैरह करेगी, तो मैंने बोला ठीक है आप कर लीजिए एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट, उसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा आप नीरो जिद की कर आप रहे। बता दें, नीरो नीरो की कौन सी दवाई चलती थी नीरो की। पता नहीं कौन सा वो नाम भी नहीं भेजी है मुझे, बस बताती है न्यूरो के मेडिसिन, माइग्रेन के मेडिसिन करके बताती है। मतलब माइग्रेन की नीरो की, क्या मतलब कंफ्यूजन है माइग्रेन का थोड़ा। बता रही थी और न्यूरो का कुछ बता रही थी, साइकेट्रिक दवाई चल रही है ऐसे कुछ बोल हाँ, रही थी। साइकेट्री की चल रही है। एक केस टेकिंग हो जाएगा। केस टेकिंग हो जाएगा। ये रुपेश रंजन जी किसके पेशेंट है? अब मेरे ये सर, इनको जो मछली खाए थे ना वो वाला, इनको भी 2-3 दिन से लंगन पे रखे हैं सर, तो इनको भी चलिए अच्छा इनको लगा है, लाइए। उसके लिए अरविंद सर लाया। आप थोड़ा बतियाइए ना इनसे। ये मछली खा लिए थे तो हम लंघन कराए थे इनको। हाँ इंटरेस्टिंग। सर, हाँ। हाँ, वही ऑडियो जो वीडियो ऑन कीजिए रुपेश रंजन ग्लाइमो जी के। ग्लाइमो था ना, इनको ग्लाइमो वाला हाँ वही ग्लाइयोमा। पेशेंट है। गलायोमा, गलायोमा सर जी सर। और इनको फायदा भी हुआ था, गाड़ी चला के जा रहे थे फिर एक दिन मछली खा लिए। और हाँ। एक बर्थडे पार्टी में जाके रात को मछली खाए, वो भी 12-1 बजे सर। हाँ, बड़ी नुकसान किया। इनको बोलिए वीडियो ऑडियो ऑन करें। ऑडियो ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। इस दिन को बहुत क्या फायदा हुआ जब दवाई भेजा है सर, तो शुरू के 10 दिन 15 दिन खाए थे, इतना अच्छा हो गया पूरा जो उनको ग्लायोमा, वो जो बाहर बाहर में जो निकला हुआ था ना, वो उभार वगैरह सब कम हो गए, गांठ वगैरह कम हो गए थे। क्या अच्छे नाम क्या है इनका, रूपेश रंजन। हाँ हाँ वीडियो ऑडियो ऑन करने को बोलिए ना। हाँ बोल रहा हूँ, रुपेश रंजन जी ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। चांदनी जी उनकी वाइफ, रुपेश ये रंजन जी का वाइफ का पत्नी। पता नहीं वो ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको कॉल करके बताइए। जी सर मैं बताता हूँ, हाँ। तब तक हम हरिहर सर से बात करते हैं, केस टेकिंग। कोई पेशेंट था ना कल, उनका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। हाँ हाँ। हरिहर सर जी आप थोड़ा लाइट पे पेशेंट को दिखाइए। इनका केस टेकिंग सर आप अरविंद सर करिए ना प्लीज। आपको गुजराती हेलो। आता है सर? अच्छा नहीं रुक गुजराती रुक। महाराष्ट्र आता था, गुजराती गुजराती एक नहीं। मिनट सर, एक मिनट रुकिए, रुपेश रंजन जी को एक बार करके छोड़ देते हैं, ये तो बैठे रहेंगे। अरे वाह। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पूछिए पूछिए अरविंद सर। अरे ये क्या हाल है रुपेश जी। ठीक। हम्म। ठीक। ठीक है ना। ठीक है। क्या क्या खाया, हम्म। खाना क्या क्या खाया। अखनी खिचड़ी, हम्म। अखनी तनी मूंग दाल के खिचड़ी खियलिए, कल के भूख लागल। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो खिचड़ी ही खिलाना अभी कुछ दिनों है ना। और नींद वगैरह अच्छी आ रही है इनको। हम्म। हाँ, हम्म। जीभ दिखाओ जरा, जीभ दिखाओ, पूरा बाहर हाँ, निकालो। अच्छा अच्छा अच्छा। इनका बहुत। बीपी चेक कराया, बीपी वगैरह। अभी पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है क्या रुपेश जी। ना परसों नहीं, अभी के खाना अभी बनेना था। इनकी भूख पूरी तरह से नहीं खुली है, खाना जरूर खा रहे हैं लेकिन अभी पूरी तरह से भूख नहीं खुली है, अभी भी नहीं जीभ आइए खेलके ना, काल आर कहाँ खेलके। नहीं तो है। आइए उनको जो आज सामने उनको कल के भूख लगा। भूख लागल है न मम्मी, तो खिचड़ी बने। हाँ खिचड़ी ही खिलाना है, या रात में केवल मूंग की दाल देना। दिन में खिचड़ी देना हम्म, और रात में केवल मूंग की दाल देना। अभी अभी एक दो दिन अभी जो सफेदी है ना जीभ की, वो खत्म हो जाएगी, तब बहुत जल्दी इनको फायदा होगा। और नाक हम्म, में तेल डाल रही हो, नाक में क्या डाल रही हो, नाक के अंदर कुछ दवाई डाल रही हो। हम्म, तेल। नाक में तेल डाले छिए। हाँ कहलिए नहीं तो डालिए। हाँ डाल रहे हैं सर। पपीते का पत्ता बताया था, और रस डालने के लिए डाला, दो दो बूंद। हम्म, नहीं अथी काल्हि खुना नहीं अथी रहे, हुजकी उठ गले ने तो नहीं लालते। अच्छा पपीते का पत्ता खिला दो, पिला, रस निकाल के आधा 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 कप करके 2-3 बार में पिला दो। पिला देवे ना। हाँ पिला दो जरा, या पपीता की सब्जी भी बना के इनको दो, समझ रही हाँ हो। हाँ हाँ। हाँ।
और उल्टी आती वगैरह तो नहीं होती है? पेट में दर्द वगैरह या नहीं सर में? इनको सर सर में? आज आज सुबह से हिचकी आ रही है बहुत बार बार, ये उसके लिए कॉल किए थे। हुजकी है हिचकी आ रही है ना, कोई बात हाँ नहीं। हाँ परेशान भे गेले ना हुजकी से। कैसे कुछ खाने के बाद खत्म हो जाती है या कैसे होती है, मतलब किस समय होती है? अपनी खाली किस्मत पेट? लेबे त खत्म भले ना त हैते रे। अच्छा, इसको खिलाए तो खत्म हुआ, खाली पेट थे तो हिचकी हो रहा था। हाँ खाली पेट की वजह से आ रही होगी, जो कुछ खा हाँ लेते होंगे तो आराम मिल जाता होगा। हो अपनी तो पियलिए खिचड़ी त बंद भले हुजकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नींद अच्छी आ रही है? ना हैं? नींद है छ। हाँ 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 हो रहा जरा है। हंस के दिखाओ, पूरा हंस, मुंह खोल के हंसो, दांत फाड़ के हंसो, जरा हंस के हसबो ने दिखाओ। हंसै कहै छै। हंसो, हंस के दिखाओ, हंसो। हंसै कहै छै हंसै। हाँ हम्म दर्द तो नहीं है कहीं दाईं तरफ या बाईं तरफ चेहरे में? नहीं। नहीं है। भैया ये हाथ में ऐठन से हाथ कहै छै दुखाई गट्टा। ठीक है, ठीक है, ठीक, चलो ठीक है। फिर अभी पपीता खिलाओ इनको, पपीते का रस खिलाओ। और हाँ, हाँ। अगर नाक में डाल पाओ, 2-2 बूंद डालो, बड़ा बढ़िया, जल्दी आराम मिलेगा। जो सूजा उभरा हुआ है ना, जी ये जी खत्म होगा। हाँ हाँ, करके देखो। जी सर। ठीक है मुन्नू जी। ठीक है जी सर। सर, ये 3 पाठक दिन सर। पहले आए थे तो लेटे हुए थे सर, उठ भी नहीं पा रहे थे, इनको हाँ, लंघन उस दिन करवाए थे, देखा था उठना पूरा पड़ रहा लेटे हुए थे, आज बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। है। बहुत बढ़िया अब लग रहा अभी तो ये थोड़े दिन बाद गाड़ी भी चलाएंगे, जैसे चला रहे थे एकदम ठीक होके। बाइक से चला के गए थे ना मछली खाने। सर ये कैसे कैसे सर? करेक्ट चल गए सर बुझलिए। और मछली नहीं खाना है आपको। हाँ ई चोर छै चरेक चल गए बुझलिए सर। हाँ, हम माना ये नहीं है, दही भी अरविंद नहीं सर ये खाना केस है। कैसे है? है। हाँ हाँ। इनका केस वो देखिए, सिर पे गांठ है ना, सिर पे सिर गांठ में है गांठ। नलिनी मैम। जी सर। ग्लैमर तनी का पेशेंट है ये। फुल्लल छै बुझलिए सर हे ई। हम्म। अभी हैया अभी सर। तुम्हारे हाँ घर हाँ। में चूहे हैं क्या? कभी इनको चूहा भी काटा था क्या बचपन चूहा में? कभी काटा है? चूहा कहीं काटबो कर लग रहा है इनका। नहीं 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 चूहा, नहीं। बंदर, बिल्ली, या इस तरह की कुछ चीजें ऐसी, कोई नहीं जहरीला? नहीं कहियो नहीं कहियो। घर में चूहे हैं? कहियो नहीं काटे चूहा के देख के 5 लगा भागे छै एगो बच्चो के देख के ओहि मुस के बच्चा देख हाँ कते ठीक। डराइत रहे एकरा देख के डर से कते दूर भाग जाए। ठीक हम्म। है, ठीक है। उ मझिला वाला हैरान करे कहे देह पर फेंक दवा भैया फेंक दवा ती भाग के पत्थर छोड़ दे। ई सब ठीक आर है। कहियो कुछो नहीं काटने छै ने कुछो के एगो अमल छै खिली पानो नहीं खाइत रहे। चलो, और कहीं गांठ तो नहीं है ना शरीर में? केवल सर में ही है ना? नहीं, केवल सर में ही है। एकते शरीर भैया कान पट्टी में है ऑपरेशन के बगल में। ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। बहुत बढ़िया दवाई चल रही है यहाँ, बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं पूरे ऑल ओवर, पूरे भारतवर्ष के वो लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चिंता न करिए। और ठीक है। मुनमुन जी अभी दवाई मत खाने को बोलिए, जब तक भूख हाँ तेज नहीं लग रहा है तब तक हाँ, रोकिए। दवाई वगैरह सब बंद करवा दिए हैं, इसको सिर्फ एक दे रहे हैं, त्रिभुवन कीर्ति रस हाँ और लवन भास्कर हाँ चूर्ण दे रहे हैं सर, 2 ही। हाँ हाँ दवाई यार बंद कैने छे नहीं हाँ, दे। ठीक है, बहुत अच्छा किए हैं। ठीक है, हम्म। ठीक है, अभी हम इनको लीव करा, आप लीव हो जाइए, आराम करिए। अब हम थोड़ा आप दूसरा केस टेकिंग करते हैं। जी, आप लीव हो जाइए। हम्म। चलिए डॉक्टर हरिहर सर, थैंक यू सर, आप फिर आइएगा, रुपेश जी फिर आइएगा। थैंक यू। चलिए हरिहर सर जी, डॉक्टर हरिहर सर। सर जी सर। डॉक्टर अरविंद सर, आपको गुजराती आता है? केम सर छो? नहीं, महाराष्ट्रियन तो आती है, गुजराती नहीं आती। हाँ। तो हरिहर सर आप बताइए केस क्या है और बात कराइए सर से। पेशेंट तो सामने ही बैठे हैं। पेशेंट का नाम क्या है? भावेश। भावेश। पारस? भावेश। अच्छा, ठीक है। ये कितनी उम्र है इनकी? 33। सर थोड़ा कैमरा के उनके चेहरा पे करिए ना, ऐसा मोड़ दीजिए कैमरा। कैमरे चेहरे पे भी है लेकिन आपको कुछ नहीं दिखता। दिखता तो है बढ़िया। हाँ क्या ठीक है, दिक्कत है डॉक्टर साहब इनको? हरिहर सर, इनको परेशानी क्या है? आप मुंह बताइए से क्या भाई क्या साहब। परेशानी है? मैं शरीर लूज थी है, शरीर कमजोर थी है। अच्छा, कब से? कब से? 3 3 महीने हुए। बुखार आया था?
बुखार नहीं आया था। मैं पहले से ना बहुत शराब पीता था। हाँ हाँ। 3 साल पहले, बोला अच्छा अच्छा। 3 साल पी थी शराब, हाँ। और 3 महीने से छोड़ दिया। अच्छा 3 महीने से छोड़ा तभी से आपको शरीर ढीला पड़ गया। हाँ, शरीर ढीला हो गया, और वो पग और हाथ कंपन करता है। क्या? पग और हाथ में सब जो है ना, वो सब कंपन होता है। हाँ जरा हाथ ऊपर करके दिखाओ, सीधा करके। हाथ सीधा लाओ, हाथ सीधा करो। नहीं ऐसे और टेढ़ा करो, नीचे करो और नीचे, नीचे करो। हाँ ऐसे रखो। अब पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। हम्म। हाँ अब खड़े होके दिखाओ, अब पूरा बाहर दिखाओ। हाँ दोनों हाथों में, एक हाथ में। मोटा मोटा लाइट है नहीं। अब ऐसे हर रोज नहीं होता, कब कब ही होता है। करेक्ट। ठीक है। और पाव, पग पग से ना, पग हम्म। पग अपने चलने में दिक्कत बहुत होती है। अपने आप चला जाता है पग, और अपने आप को, अपने आप सब कुछ होता है और शरीर चला में। जाता है ना तो ऐसा लगता है कि बैलेंस नहीं रहेगा, ऐसा लगता है। शरीर का बैलेंस नहीं रहता। अच्छा। मुंह ऊपर से ऐसा लगता है, लेकिन गाड़ी वाड़ी चलाता है, घूमता है, सब करता है। हाँ इनका क्या कहते हैं, पेशाब और लेटरिन खाना कैसा हो रहा है? सर पेशाब में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बोलता है। लेटरिन भी सुबह में एक बार साफ आता है। जरा जीभ दिखाएं, जीभ जीभ देखा दिखाओ, काट વધારે पूरा बाहर વધારે કાટ निकालो। આખી महाकाली नहीं देनी। उंगली उंगली रखो, अपने 3 उंगली अंदर मुंह में और डालो। बात अभी मसाला भरे हम हुए जो हो। हम जो मार हम जो हाँ। उतर मसाला मारो खाते कभी। हो? अरे नहीं, 3 उंगलियां एक साथ डालो। 3 उंगलियां ऐसे टेढ़ी नहीं, टेढ़ी करके, हाँ ऐसे डालो, पूरी डालो। एक जा रही, एक भी नहीं जा एक रही है। एक एक ही आ रही। एक कहाँ जा रही है? एक भी डालो, डाल के दिखाओ एक। तो रोटी का कौरा नहीं खा पाते हो क्या पूरा? हाँ, और खा लेता हूँ सब। रोटी खा लेते हो? हाँ। ये तो फाइब्रोसिस हो रहा है, पूरा मुंह भी नहीं हाँ खुल रहा पूरी है पूरा। फाइब्रोसिस हो रहा है। ये बताओ मसाला कितना खा लेते हो, इस समय भी खाए हुए हो? हाँ, इस समय भी खाया हुआ हूँ। कितने मसाले की पुड़िया दिन भर में कौन सी हो जाती है, कौन सी बड़ी मसाला दो खाते हो, दो कितना? दो दो मावा। 2 मावा मतलब 2 पुड़िया? मसाले दो खाते हैं मसाला खाता हूँ। हाँ सारे दो दिन मसाले में एक। 2 बार। अरे सुबह शाम कितनी बार खा लेते हो, मतलब कितना मसाला हो जाता है, एक एक सुबह शाम? सुबह शाम से 5-6 बार। हाँ तो 2 बार क्यों कह रहे हो? अभी 2 बार कह रहे हम्म, थे। अब पाँच नहीं, छह बार वो के है दो या? बार वो है। 2 बार क्या? हेलो। वो 2 बार दो मावा लेता हूँ, और उसको 5-6 बार खाता हूँ। अरे दो दो, एक बार में 2 मसाला खाते हो? हाँ। नहीं नहीं, 2 मान लो कि 2 मसाला उसने ले लिया, तो हम्म। 2 मसाला में सारा दिन उसमें से थोड़ा 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 5-6 बार खाता मतलब है, कम ऐसा। से अच्छा कम अच्छा। 25 ग्राम होगा एक बार में लेते हैं ना, बड़ा सा लेते हैं वो दुकान से। सुपारी उपारी होता है। दुकान से 12 ग्राम का। हाँ, 12 ग्राम का एक होता है। हाँ हाँ। 12 ग्राम वाला, हाँ। तो अच्छा ये पच- बताओ, ये क्या कहते हैं, मुंह से लार वगैरह भी गिरती रहती है क्या, मुंह में पानी आता रहता है? नहीं, नहीं, पेट में जलन? पेट में जलन नहीं होती। पेशाब में जलन? पहले पहले पेट में दुखता था, अब नहीं है। अब नहीं दुख रहा है? और नहीं, पेशाब में जलन? पेशाब में भी जलन नहीं होती। लैट्रिन साफ होती है? हाँ, बिल्कुल। भूख कैसी लगती है? भूख भी अच्छी लगती है। कितनी रोटी खा लेते हो? रोटी में 7-8 रोटी खा लेता हूँ एक बार में? एक बार में। सुबह सुबह नाश्ता क्या करते हो सुबह, कितने बजे सुबह उठते हो? सुबह सुबह को नहीं खाता हूँ। कितने बजे खाते हो? 1 बजे। सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाते हो, चाय वगैरह भी नहीं पीते हो? चाय पीता हूँ। चाय के साथ में क्या लेते हो? चाय के साथ में कुछ नहीं। अब जो बीमार हूँ तब से सुबह को मैं वो बादाम वाला दूध पीता हूँ। हम्म।
बीमार हूँ तब से। बादाम दूध कितना पी लेते हो? बादाम दूध एक गिलास। उसके बाद फिर सुबह कितने बजे फिर हाँ, कितने बजे लेते हो बादाम का दूध? सुबह 7 बजे। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद उसके बाद 1 बजे खाना और रात को 9 बजे खाना। 1 बजे में 6-7 रोटी, और उसके साथ में हाँ, रात को भी 6 रोटी। रात में कितने बजे? रात में 8 बजे। और उसके साथ में रोटी सब्जी में, रोटी के साथ में सब्जी दाल कुछ रहती है? हाँ, सब्जी रहती है, वो बैंगन की होती है, बटाटा की होती है, ऐसी सब होती है। अच्छा, और शाम को चाय वगैरह नहीं पीते हो? नहीं, शाम को नहीं पीता हूँ मैं। अब से बीमार हूँ ना, तब से चाय पीनी शुरू की है, न तो चाय भी नहीं पीता था मैं। हम्म, ठीक है। कहीं दर्द होता है कमर में या पैर की पिंडलियों में या कहीं किसी जोड़ में? दर्द पैरों में रहता है, पैरों में अपने आप पैरों के से ना जो बैलेंस हो ना वो बिगड़ जाता है पैरों का। नहीं, बैलेंस तो है, वो है, लेकिन हाँ, आपको कहीं दर्द भी होता है पिंडलियों में? पैर की पिंडियों में पिंडली। दर्द नहीं होता, हम्म। झंझनाटी होती है, हाँ, झंझनाट। झंझनाहट होती है। हाँ, हम्म। और कहीं कोई और शरीर में कोई दिक्कत? वो सर पे कभी बहुत विषार विषार बहुत आ जाता है ना, तो सर में दर्द होता है। कान में? कान में कुछ नहीं होता। पीछे कमर की हड्डी में? नहीं, उसमें भी कुछ नहीं होता। और गुदा मार्ग में जहाँ से लैट्रिन निकलती है वहां से, वहां पे कोई दिक्कत? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। लैट्रिन कैसे रंग की होती है? वो पीले रंग की। गाढ़ा पीला, पतला हल्का पीला? हल्का हल्का। बहुत सफेद रंग में होती है? नहीं, सफेद रंग नहीं होता। मतलब हल्के पीले पे होती है, ठीक है। हाँ, हल्के पीले। और पेशाब का रंग कैसा होता है ज्यादातर? पीला। पीला होता है। पीला होता है। हम्म। पेट में वो कलेजे ऊपर पे, कलर। कलेजे पे कहीं जलन वगैरह, कुछ खट्टी डकार हाँ, वगैरह? छाती में। हाँ, कलेजे पे जलन होती है जरा जरा, और छाती में इधर ये साइड जो है, यहाँ पे दुखता है यही से। हम्म। खट्टी डकार कितनी आती है, कई बार आती है? है। खट्टी डकार आपको जलन तो ओटकार। हो रही है? हाँ, और ओटकार बो આવે। है? આપણે જે આ कलेजे पे जलन होती है ना, तब ओटकार ले लेते हैं ना, तब ठीक हो जाता है। अच्छा, जब जलन होती है तो वोडका लेते हो? हाँ, ओटकार ले लेते हैं ना, एक दो, वोडका तो भी तो ठीक हो दारू होती जाता है। वोडका भी तो दारू है। होती है। वोडका दारू? मतलब दारू ना? नहीं, नहीं डकार है सर, डकार। उनको जब डकार आती है ना खट्टी मीठी, हम्म। और जलन रहते हैं सीने में थोड़ा सा, ऐसा बोलता है। तो क्या आप लेता, वोडका बता रहा, वोडका लेता? नहीं, ओटकार ओटकार वोडका नहीं, આપણે मिक्स डकार 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 लेते अच्छा हैं। अच्छा, डकार आते डकार हैं। डकार आती है, ठीक है ठीक है, हाँ, हाँ, खट्टी डकार। वो। डकार ऊपर गैस आते हैं ना, उस वो बोलता है। अच्छा, आप दूध एक ही बार लेते हो, बस सुबह सुबह लेते हो? हाँ, सुबह सुबह, नहीं तो दोपहर को दही और शाम को दही। दही लेते हो दोपहर में? हाँ, कितना? एक गिलास। घर में बना हुआ, गाय का भैंस का? नहीं, गाय का, घर की गाय का। ठंडा होता है या थोड़ा सा हल्का सा गर्म होता है, कैसा होता है? नहीं, ठंडा होता है गाय का दही। नहीं, फ्रिज में रखा हुआ लेते हो, ऐसे ही लेते हो? नहीं नहीं, फ्रिज में नहीं, मटकी में रखा हुआ। हम्म। और शाम को भी लेते हो दही? हाँ, शाम को भी लेता हूँ। वो भी 1 गिलास? एक गिलास। पीछे कमर की हड्डी में कहीं दर्द नहीं है? नहीं, कहीं भी दर्द नहीं है। पहले मैं गर्द 3 महीने पहले, 3 महीने महीने पहले से ना, मेरा 200 पे बीपी हो गया था। है, कितना हो गया था बीपी? 200। बसो बस वो मतलब मतलब 200। 200। 200? नीचे का? हाँ, बीपी पहुंच गया था। तब से मैंने शराब छोड़ दी और 3 महीने हुए। 200 बाई कितना? बीपी नीचे का ऊपर कितना? वाला 200, उसके नीचे वाला कितना कितना था? है?
सर उनको रहता होगा, लेकिन उसी टाइम तो हमने नहीं देखा था। लेकिन जब से मेरे पास ये आता है, 10-15 दिन से आता है, दवाई तो कुछ अभी नहीं दिया, तो उनको बीपी तो ऐसा नॉर्मली रहता है, 140, 80, 90 ऐसा रहता है। हम्म। मैंने रिपोर्ट भी सब कुछ करवा रखा सर है। ये 7 MD और 2 2 से 3 ये मानस रोग वाले सभी को उसने बताया है, लेकिन कुछ जो उनकी कंप्लेन है उसमें कुछ राहत नहीं है। सर क्या अभी बताया? इनका अल्कोहल का पूरा एडिक्शन था, तो अभी विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं सारे। हाँ 7 MD को बताया और 2 मगज ना डॉक्टर ना। साइकेट्रिक डॉक्टर को मिले, 2 साइकेट्रिक मिले, और कितने हाँ 4 2 एमडी मेडिसिन को मिले। हाँ क्या बताया उन्होंने? नींद की दवाइयां दे दी? हाँ नींद की दवाइयाँ इतने फाइल है, जो इतनी फाइल है मेरे पास। तो इससे भी ज्यादा उनको है। खाने से नींद ज्यादा आती होगी। हाँ नींद तो बहुत आ जाती है, दोपहर को भी आ जाती है, रात को भी आ जाती है। मुंह सूखता होगा। नहीं वो मुंह तो नहीं रुका है। सूखता। पानी पीने का मन करता है? प्यास लगती है? नहीं प्यास नहीं लगती है, प्यास कम लगती है। प्यास कम लगती है तो अगर पीते हो तो पानी कैसा पीते हो? पानी पिए એટલે मटके में रखा हुआ पानी मटके में पीता है। रखा हुआ। नहीं, कितना पी लेते हो एक बार में? एक बार में 2 गिलास। एक बार में इकट्ठा इकट्ठा 2 बार पी लेते हो? हाँ खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद या कभी भी? कब लेते हो? खाना खाने के बाद। तुरंत खाने के मैं तुरंत बाद? नहीं आधा घंटा बाद। चाहे आधे घंटे बाद लेते हो? तुरंत प्यास नहीं लगती है? नहीं नहीं लगती है तो उसके बाद जब आप आधे घंटे बाद लेते हो तो प्यास लगती है, तब 2 गिलास एकदम से मार देते हो, है ना? कभी कभी ऐसा होता है सर सर में जो ना वो हमको नींद आ जाती है, वो गाड़ी चलाते वक्त बहुत आँख से ना वो बंद हो जाती है। आप ड्राइविंग और ड्राइविंग का काम करते हो? नहीं मोटरसाइकिल चलाता है। मोटरसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल चलाता है। काम क्या करते हैं? काम वो बेला अपने मजदूरी मजदूरी काम करता हूँ। अच्छा अच्छा बेला अच्छा। पत्थर चढ़ाने का ना वो। पत्थर चलाने का? पत्थर कूटने का? हाँ हाँ पत्थर हम्म। चढ़ाने का, पहला माल दूसरा माल। सीढ़ियां चढ़ के पत्थर ऊपर छोड़ने के लिए चल, मान लो नीचे से ऊपर चढ़ाते हैं, ऐसा काम करता है। कभी मट्टी खोदने के लिए जाता है, कभी कहीं मजदूर मजदूर लोग हैं तो कोई भी काम मिले वहां चले जाते हैं। अच्छा, कभी खून भी आया क्या फेफड़े से या मुंह से? कभी खून भी आया? नहीं कभी भी नहीं। लैट्रिन के रास्ते कभी खून आया? नहीं कभी नहीं। लैट्रिन का रंग कभी काला हुआ है? नहीं हम्म। नहीं कभी नहीं। दूध जो ले रहे हो वो 3 महीने से ही ले रहे हो एक गिलास दूध? उससे पहले नहीं लेते थे? नहीं पहले नहीं लेता था, पहले रात को ही पीता था। हम्म। खाने में घी खाते हो? घी नहीं खाता हूँ। हम्म। ठीक है। और नींद कैसी आती है रात में? रात में तो नींद आ जाती है। कितने बजे सोते हो? 11 बजे सो जाता हूँ, सुबह को 7 बजे उठता हूँ। कुछ सुबह टहलते टहलते हो? कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हो? नहीं, कुछ कर पाते हो? क्या एक्सरसाइज? कुछ नहीं, एक्सरसाइज, दूसरा कुछ कुछ मेहनत नहीं कर? करता है वो तो। सर मजदूर है तो सुबह में उठ के अगर होता है तो कभी काम पर चले जाते हैं। ठीक है सुबह को ठीक है तो ठीक है। काम पे ही चले जाते। काम में हाँ मतलब, एक्सरसाइज सब हो जाती है ना, कभी पत्थर उचकना, हाँ कभी हाँ हाँ, नहीं नहीं मतलब वो फेफड़े की कोई एक्सरसाइज नहीं करता, मेहनत वाली कर रहा है, लेकिन फेफड़े वाली कोई एक्सरसाइज हाँ नहीं करता है ना? ठीक है ना? ठीक है। मेरा हाँ। सर हो गया, मेरा तो क्लियर हो गया। और सर किसी को पूछना हो तो पूछ लें। नहीं, नहीं पूछना है। किसी के सर ये 7-8 MD को बताया, मानस रोग वाले की दवा, फाइनल आप ठीक डायग्नोस करने भी वाले हैं नहीं सर। है। आप क्या करिए, मैं जो ट्रीटमेंट बताता हूँ मेरा बताता हूँ, फिर सर बताएंगे। मेरे जी हिसाब से आप ना, इनको विड्रॉल सिम्टम है ना, और थोड़ा मद्य पीने से जो पित्त वगैरह बढ़ा था, बीपी बढ़ा था, अभी स्टेबल जी, है, तो इनको मदद। घृत घृत पान करा के वमन करा दीजिए सर पहले ही।
वमन और विरेचन करा दीजिए, तो पूरा बॉडी का क्लीनिंग हो जाएगा। उसके बाद मन पे काम करने वाली दवाई दे दीजिए, अग्नि को बढ़ाने वाले दीपन पाचन दे दीजिए, और उसके बाद में रसायन दे दीजिए, ठीक हो जाएंगे। अब अरविंद सर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। मैं सर अभी उनकी कंप आ रहा है ना, तो मैं बात बड़ी हुई लग रही है मुझे, तो अभी सर मैं तो सोच रहा हूँ इनको पहले रसायन पे या घृत पे रखा जाए, तो वो स्नेहन अच्छे से हो जाए इनका, ठीक है ना। उसके बाद फिर वमन पे उतरा जाए या विरेचन पे उतरा जाए। थोड़ा सा अभी क्योंकि कंप है इस समय इनके हाथों में, तो कंप वात का लक्षण है, तो वैसे ही जो है क्षय हुआ है, पित्त की दृष्टि हुई है, ग्रहणी दृष्टि हुई है, मज्जा भी क्षय हो रहा है, और पित्त द्रव गुण से और उष्ण गुण से बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से न्यूरो की प्रॉब्लम आ रही है। न्यूरो की जो है मतलब मज्जा दृष्टि है अच्छी खासी। हाँ, और वो मज्जा दृष्टि की वजह से जो है पित्त ग्रहणी दृष्टि हो रही है, और ग्रहणी दृष्टि की वजह से उसका इफेक्ट लीवर पे आ रहा है, थोड़ा सा आ गया है, अच्छा खासा आ गया है। अब इनके हरिहर सर, इनकी लिपिड प्रोफाइल या लीवर फंक्शन टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल कुछ हुआ है? हाँ सर, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं है। नहीं कोलेस्ट्रॉल नहीं, भी नहीं है, लीवर लीवर भी ओके है, किडनी भी ओके है, सब कुछ अरे मैंने लीवर रिपोर्ट ओके करवा कैसे दी। हो जाएगा? लीवर में अल्कलाइन फॉस्फेटेज में थोड़ा सा चेंजेस होंगे, एसजीपीटी में चेंजेस होंगे, ऐसा थोड़ा ओके हो जाएगा इतने समय से रिपोर्ट दारू। में तो नहीं, रिपोर्ट तो मैं तुमने बताऊँ सर। और अल्ट्रासाउंड हुआ क्या? हाँ, अल्ट्रासाउंड भी हो गया सर। अल्ट्रासाउंड में फैटी वगैरह कुछ नहीं आया? नहीं। जो सर। तो देखिए ऐसा करिए, सुनिए, जैसे सर हाँ बता जी। रहे हैं ना, वमन तो करना पड़ेगा, और अगर इनका शरीर साथ देगा, नहीं तो विरेचन किया जा सकता है। तो आप 2-3 दिन के लिए विद्यार्यादि घृत या कुष्मांड घृत जो है 2-3 दिन के लिए पिला दीजिए इनको, है ना हरिहर सर? जी जी सर। विद्यार्यादि घृत आप और या कुष्मांड घृत पिला दीजिए, और शाम के समय कुष्मांड रसायन तो शुरू कर ही दीजिए अभी से। और जब स्नेहन अच्छे से हो जाए विद्यार्यादि घृत से, तो फिर एक जो है लघु वमन या लघु इनको अभी वो तो दिक्कत आनी रही है, पेट की दिक्कत को आनी रही है, तो लघु विरेचन करा सकते हैं सर, क्यों सर पाठक सर? जो एक लघु हाँ सर, विरेचन हाँ करा सर, दिया। आप सही बता रहे हैं। थोड़ा बल हम्म बढ़ा के और मन पे भी काम करना है, नींद भी अच्छी आनी चाहिए। बराबर बता हम्म। रहे हैं आप, बताइए सर, बताइए, सही हाँ, बताइए। तो वो फिर उसके बाद जो है अगर तैयार हो जाए तो बीपी वॉच करते रहिएगा, तो बीपी इनका अपने आप ही विरेचन से नॉर्मल आ जाएगा। शुगर की हिस्ट्री है नहीं, तो मतलब तृष्णा की तरफ है, तृष्णा में जो है जो चिकित्सा चले कराई जाती है, क्योंकि प्यास कम बताया उन्होंने। तो तृष्णा रोग अध्याय में कई तरह की वो आए हैं, वो आपको दवाइयाँ चलेंगी तृष्णा प्रशमन के लिए। तृष्णा, अच्छा ये सडंग पानी दिया जा सकता है ऐसे में, सडंग पानी दे दिया जाए, और प्रवाल पंचामृत गुलकंद के साथ में दे दिया जाए, ठीक है हजर सर? जी सर। अब आप अगर अब विरेचन प्लान कर रहे हो, तो 3 दिन के लिए घृत का जो है वर्तमान करते हुए कर दीजिए, 3 दिन के बाद एक विरेचन कर दीजिए। और अगर इनसे जो है कंप खत्म होना शुरू हो जाए, अगर हम घृत शुरू करते हैं, तो वायु का कंप, वायु की वजह से कंप पारु शोषित शोष आता है ना, कंप पारु शोषित शोष स्पंदन बेस्टनम, ये सब चीजें आती हैं। तो घृत से वायु का शमन होना शुरू हो जाएगा। फिर भी अगर पित्त अगर उष्ण तीक्ष्ण बढ़ाता है, और घृत से पित्त का भी शमन हो जाएगा। फिर भी अगर पित्त की उष्णता तीक्ष्णता रहती है, तो फिर विरेचन पे आ जाइएगा, फिर आप विरेचन प्लान कर लीजिएगा। लेकिन अभी घृत जो है वर्तमान मात्रा में या अच्छी मात्रा में शुरू कर दीजिए, और एक रात में या प्रवाल पंचामृत गुलकंद के साथ में शुरू कर दीजिए। बस इतनी रखिए दवाइयाँ, ज्यादा नहीं, और सड़ंग पानी में रखिए, बस इतने। अग्नि, क्योंकि प्रदीप तो अच्छा, हाँ रोटियां जो है 6-7 की जगह आधी कर दीजिए, 2 से 3 रोटियां। तो सर हेलो, ये सर भी ठंडा हो जाता है, ये सब ठंडा हो जाता है शरीर। आपका उसमें जो कुछ घी नाक शुरू में दवाई करेंगे ना, दीजिए। आपको जो घी शुरू करेंगे दवाई के रूप में होता है, तो उससे आपका शरीर में, पूरे शरीर में नई चेतनता आनी शुरू हो जाएगी, तो शरीर जो सर ठंडा हो रहा है वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा।
पैर के दर्द में हाँ भी, झंझनाहट में भी आपको आराम मिल जाएगा केवल घृत से, जो घृत पान करेंगे। निदान समझ रहे हैं? परिवर्जन वो होना तो चाहिए। परिवर्जन और हुआ है ना, विड्रॉल सिम्टम है ना, विड्रॉल ये अल्कोहल सिम्टम, बंद किया गुटखा है, खाते हैं ना, गुटखा खाते हैं, दही वो भी खाते पीठ हाँ हैं। बढ़ा रहा हाँ है, हाँ दही हाँ खाते हैं। हाँ हाँ, हाँ, गुटखा दही। बंद करना पड़ेगा। गुटखा मैं भूल गया था, गुटखा तुरंत बंद करो। उसकी मावा बंद जगह कर सौंफ, दीजिए सर, मावा जो सौंफ और खा। मिश्री। तुम्हारा जो है मुंह नहीं खुल रहा है। और सुनो, सुनो, हाँ जी। तिल का हाँ आप। तेल, तिल का तेल ले लो हाँ जी, और वो जो है पूरा मुंह में भर लो, मुंह में भर लेना जितनी है। देर रख पाओ, जितनी देर रख पाओ। हाँ जी। मतलब इतना भरो कि मुंह चला ना पाओ। हम्म। और वो फिर और नाक में और कान में ये घृत डाल दीजिए, या बिदारियादी घृत या कुष्मान घृत, या आपके पास क्षीर वाला रखा हो हरिहर सर, जी। तो इनके नाक में और कान में भी तेल डालिए। और मुंह में तिल के तेल का कंडूस करिए, कंडूस होना चाहिए, वो उससे रुकेगा। और नहीं तो फिर शालमली कंटक से जो है थोड़ा सा वेदन किया जाएगा, उसके बाद जाके फाइब्रोसिस इनकी ठीक होगी। लेकिन अभी कोई नई चीज, अभी केवल वात पे काम करिए। तो वात में गंडूस और नस और कर्णपुरा से वात भी समझ होगी। इधर आपका ओरली भी जाएगा विदारियादी घृत या कुष्मान घृत, और साथ में हम प्रवाल पंचामृत बहुत लाइट डोज में दे रहे हैं, और उसके साथ में गुलकंद। इतना ही है। और मसाला बिल्कुल बंद कर दें। अगर मसाले की तलब हो तो ये क्या कहते हैं, सौंफ, मिश्री, इलायची, हाँ जी। ये इसका मसाला बना लीजिए। जब भी आप, जब मन हो तो पानी आने लगे मुंह में, तो ये तलब होने लगे तो। और ऐसे दोस्तों से दूर रहिए जो मसाला खाते हैं, या आपके साथ में जो लोग भी मसाला खाने वाले हैं, उनसे हाँ बिल्कुल जी। दोस्ती दूर कर दीजिए उनसे, बस फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आपके अगर एलएफटी नॉर्मल है, आपका लीवर फंक्शन नॉर्मल है, यूएसजी नॉर्मल है, तो विकृत तो हुआ है, फाइब्रोसिस भी हुई है, लेकिन अब बहुत ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन आपके नर्व्स में क्षय हुआ है, तो कोई एलोपैथिक दवाई नहीं लेंगे, क्योंकि उससे आपको नींद बहुत आएगी। कोई भी हाँ एलोपैथिक जी। दवाई नहीं लेंगे। मल्टीविटामिन वगैरह को कुछ नहीं होता है, केवल घृत से अच्छा मल्टीविटामिन कुछ नहीं है, घृत से अच्छा शरीर को ताकत देने वाला कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ दूध आप हाँ जितना जी। मर्जी चाहे लो, अगर आप दूध पे रह पाओ तो केवल दूध पे रहो। समझ रहे हो? हाँ जी। हाँ हाँ, जी। और हाँ गाय जी। का दूध है तो आपके लिए अच्छा है। गाय का दूध का मट्ठा, दही। सर पाठक सर ले सकते हैं ना, गाय के दूध का दही तो ले सकते हैं सर, ये ना। मुझे ये कहना है कि आप जो बता रहे हैं वो सही है, मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। जब हम मदात्य की चिकित्सा देखते हैं तो उसमें ऐसा बताया है कि पहले अम्ल धर्मता बढ़ती है, फिर क्षार धर्मता बढ़ती है ना। तो इसमें मध्यात्य की चिकित्सा में अम्ल रस का सेवन करने से फायदा होता है, अम्ल रस। तो इन्होंने जो भी बताया सिम्टम, वो ज्यादातर ज्यादातर अम्ल धर्मिता के लक्षण है। तो इसीलिए इनको तक्र देना बहुत अच्छा है, छाछ देना जरूरी है। अनार का रस और जो अम्ल रसात्मक द्रव्य है, जैसे नींबू पानी, कोई भी शराब पीता है और नींबू पानी पीता है तुरंत उतर जाता है। तो अगर इनका रक्त की शुद्धि करना है तो इनको नींबू पानी, छाछ, अनार का रस, बिजोरा नींबू का रस, इमली का रस, ये खट्टे चीजें देंगे तो वो मदात्य के जो सिम्टम्स है वो कम हो जाएंगे। दूसरा फिर इनको हमें ये देना है, घृत आपने जो बोला वो सही है, नस से देना है और ब्रिहण करना है, और फिर वमन करा के और फिर विरेचन कराना है, फिर रसायन देना है। ऐसे बराबर है ना सुबह अरविंद? सुबह सर उठने बहुत से बढ़िया, बहुत बढ़िया पहले। सर। हाँ, हम्म। सुबह उठते हैं ना तब बहुत तबीयत बिगड़ जाती है। अगर ये हाँ, तो ये छाछ दवाई वगैरह लिखी है पियेंगे। ना। हाँ, हाँ, छाछ बना हाँ लो। जी। ये जो घर लिखा है, सुबह सुबह जैसी जबत मिले तुरंत 4 चम्मच ले लेना। हाँ जी। हाँ जी। जी सर। तुरंत सुबह उठते ही लेना। सुबह उठते ही 4 चम्मच। घी घी लेना है, हाँ, दवाई वाला ये घी जो लेना है। दवाई वाला घी है ये लेना है। हाँ जी। हाँ जी। वो फिर डॉक्टर अपना जब हरिहर भूख सर भूख देंगे। लगे तो खाना ना खाना। हाँ। हाँ जी। और जैसे सर ने बताया ना, मट्ठा वगैरह और ये खट्टी चीजों को लो, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत बढ़िया अप्रोच है। क्योंकि जो आपके सिम्टम आ रहे हैं ना, हाँ ये जी। खट्टी चीजों से आपकी नर्व्स में ताकत आएगी, बहुत बढ़िया ताकत आएगी। अनार आप ज्यादा से ज्यादा लो। आंवला लेना चाहो तो आंवला का वहां पे अगर अवेलेबल है तो आंवले हाँ का जी। जूस, या आंवला की कैंडी आती है, या आंवले का मुरब्बा भी ले हाँ सकते जी। हैं, बहुत बढ़िया काम करेगा। तो सर का भारीपन या सर का ठंडापन है वो भी शांत करेगा। समझ रहे हो? हाँ जी। हाँ जी।
और क्या है ना पैर में। कि ये जो ये शराब छोड़ने से जो तकलीफ हो रहा है ना, उसका इलाज ऐसा ही है कि हमें खट्टी चीजें देनी है खाने के लिए। तो आपको आंवला अच्छा रहेगा, अनार का जूस अच्छा रहेगा, खट्टी चीजें, नींबू का रस है, और हमारे ग्रंथों में तो अम्लवेतस, बिजोरा नींबू, जो अम्ल वाले चीजें वो देने से सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, हाँ मूत्र जी। संगणीय, मूत्र संगणीय गल बोला गया ना सर इसी में। वो तो छुड़ाने के लिए, ये तो छोड़ चुके हैं, अच्छा, हम ये दे छोड़ सकते चुके हैं। हैं, करेक्ट करेक्ट, दे सकते हैं ना सर, कुछ तो फायदा हाँ करेगा उसमें भी। हाँ, वो अच्छा न्यूरो रहेगा। लेवल पे काम करेगा सर। हाँ, और इनको शोधन कराना बहुत जरूरी है, वमन और शोधन विरेचन। तो बहुत जरूरी है सर। वो तो जितना भी दूषी बीज, यही तो दूषी बीज बोला गया, बहुत ज्यादा दूषी बीज इनके इकट्ठा है। हाँ वही फाइब्रोसिस कर रहा है, वही नर्व्स में जो है कमजोरी कर रहा है, वही नसों में, पैरों में दर्द कर रहा है। हाँ सर, आप तो एक काम कर सकते हैं, अरविंद, सॉरी, हरिहर सर, आप वमन जी विरेचन करा के फिर इनको तिक्तक शीर बस्ती दे दीजिए 21 डेज का, फिर उससे परमानेंट ठीक हो जाएंगे। जी। और अभी आप इनको दीपन पाचन करके दाढ़ी मास्टक चूर्ण, खट्टा रहता है ना, दाढ़ी मास्टक चूर्ण या लवण भास्कर चूर्ण भी अच्छा काम करेगा। हमारे उसमें कफज मदाते में तो अष्टांग लवण बोला है, तो इनको दाढ़ी मास्टक चूर्ण या लवण भास्कर चूर्ण खट्टा होता है, क्योंकि उसमें अनारदाना होता है लवण भास्कर चूर्ण में, वो दे दीजिए। और दीपन पाचन करके फिर घृतपान करिए और छाछ पीने को दीजिए, और स्टेप बाय नारिकेल, स्टेप हम। हाँ बोलिए। नारिकेल लवण नारिकेल लवण भी अच्छा है दीपन पाचन के बहुत लिए। बढ़िया काम करेगा सर, नारिकेल लवण सबसे बढ़िया काम करेगा। मतलब हाँ मेरे ख्याल से बेस्ट बन, मतलब बिल्कुल जगह चॉइस रहेगी नारिकेल लवण के लिए। हाँ, सही बताया। तो सर आप ये करिए और इनको रोज लाइए 1-2 दिन, फिर हम देखते हैं कितना फायदा हो रहा है। सर मैं कल भी लाऊंगा। वो हाँ मजदूरी करने चले जाता है सुबह में, हाँ। और एक ये काम करता है कि आता है, सर मेरा भारी हो गया और बैलेंस नहीं रहता है, ऐसा बोलता है, लेकिन वो तो चला भी जाता है, गाड़ी भी चलाता वो है। सब ठीक है सर, इनको बोलिए गुटखा बंद कर दें प्लीज। हाँ, वो गुटखा आज से बंद करवाता हूँ मैं। तो हाँ दारू छोड़ दिया तो गुटखा भी बंद कर देगा ना। हाँ। और नाक कान में तेल जरूर डालिएगा, कंट्रोल जरूर कराइएगा, सब में आराम मिल जाएगा। बैलेंसिंग ऑर्गन डिस्टर्ब होता है ना, तो कर्णपूरों से और नस से वो भी आराम आएगा। बहिर्मुख स्रोतस में सब में स्नान कर दीजिए। सर मैंने एक हफ्ते पहले उनको ये कुष्मांडवले और परवाल पंचामृत खाली दिया था, और अर्जिन और सिलिंडिन आती है ना, वो एलार्सिन कंपनी की टेबलेट, आयुर्वेदिक है, वो भी दिया था। लेकिन उसी दिन से उसको बिल्कुल अच्छा भी था, वो कोई फरियाद नहीं करता था। लेकिन 10 10 दिन कहीं भी नहीं ठहरता, 10 दिन में तो वो थैला लेके बोलता है कि कई डॉक्टर के पास जाना है, मेरे हार्ट के देख लो, मेरे सर मगज में देख क्या लो, है मेरी कि मेरी इतने सारे डॉक्टर जो मेरी है ना, वो किडनी देख लो, मेरा एक एक पैर देख सिम्टम का, लो। एक इलाज करते हैं। न्यूरो वाला न्यूरो हाँ, करेगा, हार्ट वाला हार्ट का करेगा, लेकिन आप नहीं तो इन सर, सब। दो, हाँ और जो दवाई देते हैं ना, वो 2 दिन में तो वो वापस डॉक्टर के पास पहुंच जाता है कि सर इनसे ये होता है, ये होता है। तो फिर नहीं, एक एक हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद तो डॉक्टर को छोड़ देता है। क्या है ना, आप जो इलाज करेंगे सारे सिस्टम को ठीक कर देंगे आप, और ये हाँ, पूरी जिंदगी बोलेंगे कि डॉक्टर हरिहर सर ने मुझे पूरा ठीक कर दिया। मैंने उसको बोला ही है, लेकिन वो कितना दिन ठहरेगा वो मालूम नहीं। नहीं, फायदा होगा तो ठहरेंगे ना, फायदा तो होना चाहिए। सर वो समझता भी सब कुछ है, लेकिन बस आके इधर आता है तो मेरे पास आके बस शांति से बोलता है, सर मैं क्या करूं, मैंने को अच्छा नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा अच्छा नहीं। मैंने बोला अब तो एक केस टेकिंग हो जाए, 1 दिन 2 दिन, 2 दिन तक 3 दिन तक आ, फिर तेरे को अच्छा लगे फिर हम स्टार्ट कर देंगे कि क्या करने का है। वमन तो हाँ मैं सर 2 3 4 दिन में भी उनको कराऊं दूंगा। कोई भी घृत दे दूं ना पहले। हाँ, दे दीजिए पहले दीपन पाचन करके। जब भी अच्छा आए आपके ऐसा। पास तो तुरंत आप नस से कर दिया करिए सर, और कान में कर दिया, तुरंत कर दिया करिए नस, तुरंत आराम मिलेगा इसको। नस्य तो मैं आज अभी ही कर दूंगा, आज से ही। बिल्कुल, उसी दिन डेली भी जब भी मैंने आए बोला था। तुरंत लिटा के पहले नस से, उसके बाद बातें। ठीक। और सर अभी ये जो खा रहे हैं मावा, कुछ दिन बाद इनका मुंह भी नहीं खुलेगा, बंद हो जाएगा पूरा, फिर क्या करेंगे? वो सब मेरे ख्याल से वो समझता है तो माँ बाप भी बंद हो जाएगा। जैसे उसको वाइन बंद किया दारू, वैसे वो भी बंद कर देगा। दारू भी पूरा सारे दिन में 1 1 लीटर 1.5 1.5 लीटर पी जाता था। सर आपके और सौराष्ट्र में इतना अच्छा है, और ये दारू कहाँ से? दारू बंदी है वहां पे सर।
पूरे गुजरात में? उनको कोई ऐसा सर्कल मिल गया होगा तो शुरू कर दिया होगा, और पीने के बाद 1-1 किलो वो मिष्ठान खा जाता था, बूंदी लाडू ऐसे कोई भी चीज वो है तो तो पीने किलो के से बाद भी भूख ज्यादा। लगती है सर, लेकिन सर पूरा गुजरात में बंदी है। वो तो दीव में मिलता है दारू। पूरे पूरे गुजरात में बैन है। कहाँ से लाते हैं? स्मगलिंग करके लाते हैं क्या? बेन तो सभी जगह में बहुत है, लेकिन पिछले बारने से जितना चाहिए इतना मिलता है। अच्छा, ब्लैक में? गांव छोटे छोटे गांव में भी बाजार लग जाते हैं। आप मुझे बताइए, मैं मोदी जी को बोलता हूँ कि ये सब चल रहा है आपके गुजरात में। सर ये लोग देसी पीते हैं। देशी नहीं, विदेशी भी पीते हैं, ब्लैक में मिलता है। लेकिन गुजरात में बैन है सर, केवल दीव में मिलता है क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पे मिलता है। हमारे यहाँ देसी मिलता है, देसी मिलता है? अच्छा। देसी घर का बना हुआ। गुड़ का अगर वो तो नहीं मिलता तो अपने आप से भी बना लेता। लेकिन पीना ही क्यों है सर? उससे लीवर खराब होता है, शरीर खराब होता है, पीना ही क्यों है? अब डॉक्टर को पैसा दे के इतने सारे एमडी के पास कितना पैसा जा रहा है? अरे सर, इनकी फाइल देखो कितना है, 3 महीने में 8-10 एमडी, न्यूरो, मानस रोग वाले 15 डॉक्टर को तो बदल लिया उसने। अब बताइए वो और सर डॉक्टर जो दवाई खाता है ना, वो दवाई से थोड़ा कोई बी कॉम्प्लेक्स ज्यादा देता है, कोई B12 देता है, कोई कैल्शियम, सब उनको इसमें कोई कमी भी नहीं है। थायराइड से लेकर सब उनका रिपोर्ट, सोनोग्राफी, किसी में भी कुछ बताया नहीं है कि उनको यह प्रॉब्लम है। और सर वो डॉक्टर लोग कितने अमीर हो गए इनसे पैसा ले लेके। हाँ, और मेरे ख्याल से मैंने सोचा कि उनको ये मदात्यता का ही प्रॉब्लम है, ज्यादा हाँ, उनको पी रहा था उनकी वजह से। तो चलो फिर एक बार आज भी सर उनको अच्छी तरह सुन लो, कल भी मैं लाऊंगा, और आज से उन नसीहत तो मैं अभी से ही शुरू कर दूंगा। हाँ। और क्या, इनका पूरा शरीर को साफ सफाई करके शुद्ध कर देना है कि ये 100 साल तक जिए। नहीं, सब कुछ मैं उनके लिए करूंगा सर। हाँ, चलिए बहुत अच्छा सर। और वमन भी कराइएगा इनका। हाँ, वमन तो मैं करा दूंगा 1 हफ्ते में ही उनको। हाँ। अरविंद सर, आपको कुछ बोलना है इनके केस में? और नहीं सर, आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया से हैंडल कर लिया सर, बिल्कुल सही, बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर। ठीक है, थैंक यू, ओके थैंक सर, यू। थैंक यू सर। चलिए, तो चलिए हरिहर सर, और कोई केस? आपके बेटे को भी वो गुटखा मावा बंद कराइए, आपका बेटा जो खाते हैं। सर मैंने तो उनके लिए बहुत मेहनत कर ली, लेकिन छोड़ता नहीं है तो क्या करूं हम। अभी उनको मार तो नहीं सकते, बहुत जितना कहना था उतना तो कह दिया, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, दोनों क्या है खाते ना, हैं। मैंने बड़े देखा, वाला तो खाता है, छोटे वाला भी खाता है, अजय भी खाता है ना, आपके साथ घूमता था वो। क्या है ना, मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा सुपारी जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे काट काट के छिल छिल के रखते हैं लोग। इतना उसका डिमांड है ना, वो आपके पूरे सौराष्ट्र में इतना खाते हैं, इतना खाते हैं कि क्या बताएं। मतलब सुपारी वो एक्सपोर्ट कराते हैं, मतलब इंपोर्ट कराते हैं, वो कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करा के फिर वो केवल मावा मावा खाते रहते हैं लोग। और उसमें क्या होता है, वो मसाला डालते हैं और थोड़ा सा चूना डालते हैं और सुपारी खाते रहते हैं। कषाय रस का अति योग हो रहा है वो पूरा। हाँ, उनका अति हो गया। सर दोहरा कहते हैं, दोहरा उसको। अच्छा। तंबाकू के साथ में सुपारी, उसको ये हाँ, लोग दोहरा कहते कल हैं। हाँ। मैं कल भी उसे लाऊंगा सर। लाइए और उनका छुड़ाइए ये सब चीजें। हाँ, वो तो आज से मैं बोलूंगा ना, जब जब उनका छुट ये मावा का छूटता जाएगा ना, तब तक मैं उनको नस्य, कर्ण पुराण, हाँ, फिर दीपन पाचन और घृतपान, ये सब क्रमवार करूंगा। और हाँ, टाइम लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक एक करके करूंगा। हाँ। और सर आपका तबीयत ठीक है हरिहर सर? आप खुश सर हैं? बट बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक है। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, टाइम हो गया है ऐसे सेशन बंद करने का। सेशन बंद कर दूं? प्रणाम जी सर। सर, कोई बात सर नहीं। मैंने एक केस शीट शेयर की है ग्रुप पे, आप प्लीज थोड़ा देखिएगा, उसमें सजेस्ट क्या करिएगा। क्या तकलीफ क्या है? सर अभी तो पेशेंट मेरे पास जो आया था वो तो एसिडिटी, बहुत हाइपर एसिडिटी है, इपिगेस्ट्रियम रीजन में उसको पेन है, वेरिकोसील का पेशेंट है। तो वो वेरिकोसील के लिए 1 साल से परेशान होके होम्योपैथिक दवाई ले लेके परेशान हो गए हैं, तो उनको जो भी दवाइयाँ ली उससे उनको एसिडिटी बहुत होने लगी। अभी दर्द, पूरा जलन, दर्द, कुछ भी खाएंगे तो जलन होने लगती है। चलिए, हम देख के फिर कल डिस्कस करेंगे। हाँ जी सर, मैंने केस शीट शेयर कर दी है, उनकी रिपोर्ट्स भी शेयर कर दी है ग्रुप पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।
अभी टाइम हो ओके गया है, तो हम कल बात करेंगे। हाँ 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 जी प्रणाम, जी गुड नाइट। हाँ, जी गुड शुभ नाइट रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।